बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार की आलोचना करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए कई नेताओं से बयान जारी करवाए गए। गहलोत से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक ने अपने अपने हिसाब से गांधी वाड्रा परिवार का बचाव किया, लेकिन विरोध में उठ रही आवाजों को दबाया नहीं जा सका। अधीर रंजन चौधरी ने जिस भाषा में कपिल सिब्बल से बात की, उससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद पी चिदंबरम सामने आए और खरी खरी बातें सुना गए। कांग्रेस की कमान अपने हाथों से निकलती देख सोनिया गांधी ने अब अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। इस मामले में सबसे पहले राहुल गांधी की खुलकर ऐसी तैसी करने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कांग्रेस ने नोटिस भेज दिया है और उनसे पूछा कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्यों कहा। माना जा रहा है कि फुरकान अंसारी तो बस एक बहाना है। सोनिया गांधी के निशाने पर असल में कपिल सिब्बल सहित वे नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखकर पार्टी में बदलाव की मांग की थी। सूत्र बताते हैं, अनुशासन पार्टी के सभी सदस्यों के लिए एक समान है। फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस देने के बाद अन्य असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग तेज हो जाएगी। पार्टी ने अभी तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब लगता है कि कुछ नेताओं पर गाज गिर सकती है। उन्होंने कहा, ऐसा करना जरूरी हो गया है क्योंकि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व में इन दिनों लगातार उठापटक चल रही है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी को आत्मविश्लेषण की सलाह दी, तो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही साथियों को जमकर लताड़ लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया और बतौर पार्टी के नेता विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा, मैं कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से पार्टी और हमारे नेताओं को लेकर दिए गए बयानों की वजह से आहत हूं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे सामने बीजेपी आरएसएस की चुनौती है तो दूसरी तरफ हमारी पार्टी की आंतरिक कलह। जब तक हमें हमारे ही लोग कमजोर करते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हमारी विचारधारा कमजोर होती है तो हम खत्म हो जाएंगे। आत्मविश्लेषण की सलाह पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सिब्बल की आलोचना की। उन्हें नसीहत दी कि वह पार्टी के आंतरिक मसलों की सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें और नेतृत्व में विश्वास रखें। अतीत के उदाहरणों का जिक्र करते हुए गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि जब जब संकट आया कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी। खड़गे ने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि हार और परिवार में बीमारी होने पर अपने सच्चे दोस्तों की पहचान होती है, लेकिन हम अब हारे हुए और बीमार दोनों ही हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस आलाकमान को निशाना बनाने वाले नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे लोग अपने क्षेत्रों में यहां तक कि नगर सेवक तक नहीं पैदा कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।